आज बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं बल्कि हम सबके दिलों में जिंदा है। एक ऐसे नायक की जिसकी आत्मा आज भी हमें रास्ता दिखाती है। चलिए शुरू करते हैं। और ये बात बिल्कुल सच है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए। जब जब अन्याय का अंधेरा घना हुआ है ना, तब तब उम्मीद की एक किरण, एक सूरज जरूर उगा है। एक ऐसी रोशनी जो पूरी दुनिया को रास्ता दिखाने की ताकत रखती है। और ऐसा ही एक सूरज थे महाराणा प्रताप। जी हाँ, वही योद्धा जिनका नाम ही वीरता का दूसरा नाम है। सोचिए, महाराणा प्रताप एक ऐसे दौराहे पर खड़े थे जहां उन्हें एक फैसला लेना था। और ये कोई मामूली फैसला नहीं था। ये एक ऐसा फैसला था जो न सिर्फ उनका बल्कि उनके लोगों और उनके स्वाभिमान का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए तय करने वाला था। तो एक तरफ क्या था? एक तरफ था सम्राट अकबर का विशाल साम्राज्य। और वो क्या दे रहे थे? सत्ता, बेशुमार धन, हर तरह का आराम। और दूसरी तरफ था प्रताप का अपना चुना हुआ रास्ता। स्वतंत्रता, सम्मान और हाँ, अनगिनत मुश्किलों से भरा संघर्ष का रास्ता। और पता है, इस रास्ते पर चलने के लिए उन्होंने क्या क्या सहा? अपने आलीशान महल छोड़ दिए, जंगलों को ही अपना घर बना लिया। कहते हैं कि घास की रोटियां तक खाईं, सब कुछ किया। लेकिन एक चीज थी जो उन्होंने कभी नहीं सीखी। और वो थी किसी के आगे झुकना। और बस यही बात तो उन्हें इतिहास में अमर बनाती है। सोचिए, सब कुछ दांव पर लगा दिया, लेकिन अपनी आजादी और अपने स्वाभिमान से कभी कोई समझौता नहीं किया। तो सवाल ये उठता है कि उनकी असली ताकत आखिर थी क्या? क्या वो सिर्फ उनके शरीर का बल था? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी असली लड़ाई तो बाहर से ज्यादा अंदर लड़ी जा रही थी। चलिए समझते हैं कि उनकी शक्ति का असली सोर्स क्या था। हल्दी घाटी का वो मैदान याद कीजिए। एक तरफ एक विशाल सेना और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की मुट्ठी भर सेना। लेकिन उन्होंने ऐसा युद्ध लड़ा कि इतिहास आज भी उसे भूल नहीं पाया है। तो फिर से वही सवाल, आखिर इतनी बड़ी शक्ति, इस असंभव को संभव कर दिखाने की हिम्मत आई कहां से? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है: जज्बा। जज्बा मतलब वो अदम्य इच्छा शक्ति, वो अंदर की आग जिसे दुनिया की कोई भी ताकत बुझा नहीं सकती। और यही यही सबसे बड़ा सबक है कि असली ताकत शरीर के मसल से नहीं आती। असली ताकत तो जज्बे से आती है। वो अंदर की भावना जो कहती है, मैं हार नहीं मानूंगा। और सच मानिए, यही जज्बा महाराणा प्रताप का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर हथियार था। अच्छा, तो महाराणा प्रताप की कहानी सिर्फ इतिहास की बात नहीं है। ये आज भी हमारे लिए उतनी ही जरूरी है। जानते हैं कैसे? क्योंकि ये हमें हमारी अपनी लड़ाइयों के लिए तैयार करती है। देखिए, प्रताप की चुनौती क्या थी? उस समय की सबसे बड़ी ताकत, दुनिया का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य। और हमारी चुनौती है आज की बड़ी बड़ी मुश्किलें, जो हमें भी अक्सर पहाड़ जैसी लगती है ना। तो अब यहाँ एक बात सोचने वाली है कि अगर महाराणा प्रताप जंगलों में रहकर बिना किसी खास सुविधा के दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को टक्कर दे सकते हैं, तो हम अपनी मुश्किलों से कैसे हार सकते हैं? आखिर हम क्यों अपने छोटे मोटे हालात के आगे घुटने टेक देते हैं? ये सवाल खुद से पूछना जरूरी है। और बस इसीलिए महाराणा प्रताप सिर्फ एक नाम या इतिहास का चैप्टर नहीं है। वो एक प्रेरणा है, एक जलती हुई मशाल जो हमें सिखाती है कि कभी हार मत मानो। तो इस पूरी कहानी का जो सबसे बड़ा सबक है वो ये है कि जिंदगी में शायद कभी हार जाना मंजूर हो सकता है, लेकिन झुकना झुकना कभी नहीं। किसी भी अन्याय या मुश्किल के सामने कभी नहीं। तो जाते जाते एक सवाल खुद से जरूर पूछिएगा: आपकी असल लड़ाई कौन सी है? और क्या आप उसे पूरे जज्बे के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं?